दोस्तों ये बात पुरानी हो गई कि बकरी पालन का स्वप्न सिर्फ उनको आता था जिसके पास पैसा नहीं था, जिसके पास शिक्षा नहीं था। जो गरीब थे तो कहा जाता था कि गरीबों का एटीएम है। लेकिन आज दुनिया बदल गई है। आज बकरी पालन का स्वप्न उन्हें भी आता है जो शिक्षित हैं, जो खूब पैसे वाले हैं, जिनके पास एक अच्छा कैरियर है और अलग अलग प्रोफाइल से बहुत अच्छे अच्छे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से बकरी पालन का वीडियो में। और नमस्कार है सुधीर सर का। सुधीर सर इस वक्त कुछ खा रहे हैं सर, अकेले अकेले। अकेले के तो आपको भी खिलाएंगे हाँ। सर हमको भी दीजिए, हम भी आपके शिष्य ही हैं ना, हम वीडियो से सबको बता देंगे क्यों है। अच्छा बताइए क्या है ये। एकरा में गुड़ मिलल है। अच्छा गुड़ चट्टी, चिनिया बादाम, इसका मूंगफली है। हाँ, कोई बना के लाया ना ना, जाड़ा में इसको खाना चाहिए। हाँ, बादाम में आपको फैट है और प्रोटीन भी काफी है। अच्छा, तो जाड़ा में भी बकरियों को फैटी खाना खिलाइए और प्रोटीन वाला खाना खिलाइए। हम हर एक वीडियो में बोलते हैं। गुड़ का सेवन करवाइए। मतलब ये बकरी को भी खिलाना है? नहीं, ये तो महंगा पड़ेगा ना। अच्छा, देखिए, हेल्थ हमारा रहे चाहे बकरी का रहे, सबके लिए जरूरी है। ठंड का मौसम आ रहा है जी जी। यदि पहले से सावधान न रहिएगा, इंसान रहे चाहे बकरी रहे, तो सबको दिक्कत। लेकिन आइए वीडियो के माध्यम से बकरी पालक लोग क्या करें कि जाड़ा में दिखते न हो, वो बता देते हैं इसी बहाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज यही टॉपिक उठाने भी वाले थे कि भाई इम्यून सिस्टम पे जाड़े में बहुत मोर्टेलिटी होती है, तो कैसे थोड़ा इम्यून सिस्टम हम बकरियों का बढ़ाएं कि भाई मृत्यु दर को रोका जा सके। तो इसमें आप देखिए जी प्रगत बाबू, इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाएं, अधिकांश लोग समझ में, जो कम पढ़े लिखे होंगे या ग्रामीण लोग होंगे, उनकी भी बात बताएं। इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम मतलब रोग से लड़ने की क्षमता को बोलते हैं इम्यून सिस्टम जी। यदि किसी कारणवश से उसका कम हो गया है तो उसको बीमारी जल्दी जल्दी पकड़ेगा। और ठंड में तो काफी जल्दी ठंड अटैक करता है, ठंडा मारता है, सर्दी खांसी होता है। तो शुरू से ही उसका इम्यून पावर तगड़ा कर दिया जाए तो काफी बीमारी से वो बचा रहेगा। इसलिए जाड़ा में सबसे सस्ता में क्या करना चाहिए कि गुड़ के पानी में, शरबत में हल्दी मिलाकर बकरियों को यूज करवाइए। हाँ, गुड़ डायरेक्ट हल्दी तो पिलाइएगा नहीं, डाल दीजिए, स्वादिष्ट हो गया। हल्दी इम्यून पावर को बढ़ा कर रखता है, साथ ही साथ हल्दी दूध भी बढ़ाता है। तो हल्दी बकरी पी तो उसका भी इम्यून पावर तगड़ा हुआ। दूध ज्यादा दी तो बच्चा भी दूध ज्यादा मिलेगा, उसका भी इम्यून पावर तगड़ा रहेगा। और गुड़ में काफी मल्टीविटामिन भी पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, तो इससे बकरी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, जब भी धूप मिले बकरियों को धूप जरूर दिखलाइए। एक धूप में रखिए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, जाड़े के दिनों में खासकर। हाँ, नहीं रखिएगा तो होगा क्या, बकरी के शरीर में विटामिन डी का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब विटामिन डी का लेवल कम होगा तो फिर उसका रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होगा। इतना ही नहीं, विटामिन डी की कमी की वजह से उसका प्रजनन तंत्र भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्रजनन तंत्र पर मालूम चला कि हिट में आ रही है, सीमेंट ठहर ही नहीं, बच्चा ठहर ही नहीं रहा है क्रॉस कराने पर। तो ये सब समस्या ना आए तो धूप भी दिखलाना जरूरी है, साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी कराना जरूरी है। हाँ, यही कारण है कि जिन लोगों का बकरी चरने जाती है उसी बार उसका फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ती है, धूप भी लग जाता है। और जो लोग कम जगह में ज्यादा बकरी को दिखला देते हैं और कहते हैं कि स्टॉल फीड बकरी पालन कर रहे हैं, उनके यहाँ सच्चाई बात है, भले ही वीडियो में कोई कुछ बोल ले, सच्चाई यही की समस्या उनके यहाँ ज्यादा आता है। कारण कि ना तो वहाँ फिजिकल, किसी को कहेंगे घर में बैठल रह के जगह, हिलना डुलना नहीं है, थोड़ा खाना खिलाएंगे तो खाना पचेगा किसी का भी। तो ये सब समस्या बकरी में आने लगता है। तो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए हल्दी गुड़ का सेवन, धूप दिखलाइए और फिजिकल एक्सरसाइज कराइए, तो आराम से उसका इम्यून पावर बढ़ा रहेगा। खाली इतना ही से काम नहीं चलेगा। यदि मान लीजिए सब कुछ आप कर रहे हैं और बकरी के पेट में कीड़ा लगा हुआ है तो फिर इम्यून पावर उसका कमजोर हो जाएगा, उसके शरीर में लगेगा ही नहीं लगेगा। तो आप यदि अभी तक डिवॉर्मिंग नहीं कराए हैं तो डिवॉर्मिंग भी जरूर करा लीजिए। जाड़े में जरूर कराना चाहिए, जाड़ा से पहले ही करा लीजिए। नहीं कराए हैं तो तब नहीं सब काम करेगा, खिला रहे हैं गुड़ पानी हल्दी, सही बात है, लगेगा तभी, तब ना लगेगा। बात सही है। हाँ, तो जो नहीं करवाए हैं जरूर करवाएं। या जो गांव के लोग होंगे जो कम एजुकेटेड हैं, उन लोग सोचते हैं ये सब बकरी बकरी कोची हो रहा है, हम कोई दवाई खिलाए हैं, लोग बोलता है गाँव में। ठीक है, तो उन लोग को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि आप जानकारी के अभाव में वैसा बोलते हैं।
या आपको पता ही नहीं रहता है कि बकरी के पेट में कीड़ा लगा हुआ है और आप निश्चिंत होकर उसी तरह करते रहते हैं, तो इसीलिए आपको फायदा नहीं होता है। सिर्फ बकरी पालते हैं लेकिन कमा नहीं पाते हैं, सच्चाई बात है। यदि वास्तव में कमाना चाहते हैं तो उन बातों पर ध्यान दीजिए और अपने बकरियों पर खास करके ध्यान दीजिए कि जब वो लेड़ी कर रही है मैंने मैगनी और उस पर उजला उजला कुछ चिपका हुआ नजर आए तो समझिए कि आपके बकरी के पेट में कीड़ा है। या मैगनी पर लाल लाल धब्बा नजर आए तो समझिए कि उसके पेट में कीड़ा है। इतना ही नहीं, मैगनी डायरेक्ट जमीन पर ना गिरे, ऐसे से चिपका हुआ रहे, लस्सा से माला की तरह रहे, उसका भी संकेत है कि पेट में कीड़ा है। इतना ही नहीं, बकरी मैगनी गोल ना करके ढीला करे या पतला करे, उसमें बदबू रहे तो पेट में कीड़ा है। तो आप उसको कीड़ा का दवाई जरूर पिलाएं, तब ना उसका इम्यून पावर तगड़ा रहेगा। बिल्कुल। एक और भ्रांति दूर कर रहे हैं। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि बकरी का बच्चा जब 20 दिन का पार कर जाए, 22 दिन 25 दिन का हो जाए, तब पहला बार डिवॉर्मिंग कराएंगे। अधिकांश लोग यही जानते हैं। ये भी तो हो सकता है कि बकरी का बच्चा अभी 8-10 दिन का है, उसके पेट में कीड़ा हो गया है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता और है। जो अभी हम लक्षण बताए कीड़ा होने का, ये लक्षण उसके पेट में नजर आ रहा है, तो क्या आप उसका 22 दिन 25 दिन होने का इंतजार कीजिएगा? अभी उम्र हो रहा है 10 दिन और आप 22 दिन 25 दिन उम्र का यानी कि 12 दिन इंतजार कीजिएगा, तो हो सकता है 12 दिन होते होते बकरी चल जाए, बचा बा। समझ रहे हैं ना? हाँ सही बात है, किधर जाए। तो फायदा कभी होगा। सही। तो याद रखिए, उस कंडीशन में जब ये लक्षण हम बताए, ऐसा लक्षण आए तो उतना दिन लंबा इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल। होम्योपैथी डॉक्टर से मिली, होम्योपैथी में भी ऐसा दावा है कि 8 दिन के बच्चा को भी 10 दिन के बच्चा को भी कीड़ा का दवाई दिया जाता है। सही बात। समझ गए? सिर्फ नाम हम बता रहे हैं, क्यों डोज नहीं बताएंगे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं डॉक्टर से पूछिए, क्या बच्चा का बात होता है वो सब। डिवॉर्मिंग पर एक स्पेशल एपिसोड मुझे लगता है फिर से आनी चाहिए। सीना कीड़ा कीड़ा के मैटर में बहुत अच्छा काम करता है, हेमाप्लेक्स है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आप जरूर उस तरह से कीजिए जैसे लक्षण नजर आए, तो उतना लंबा गैप होने का इंतजार सही ना कीजिए, नहीं तो फायदा उतना मरेगा तो नुकसान होगा। बहुत बढ़िया जानकारी सुधीर सर, जब भी स्क्रीन पे होते हैं बहुत ही काम की बात बताते हैं और यही चीज़ मैं बार बार लेकर आता भी हूँ कि जो लोग बकरी पालक हैं, जो शुरू करने जा रहे हैं या फिर पाल रहे हैं, दोनों को फ़ायदा है। और फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, 4-5 जो है इधर उधर छिप जाते हैं हमेशा की तरह, कुछ लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते, लेकिन फिलहाल जो मौजूद है उनसे परिचय कराते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? बोलिए बोलिए। सर जी मैं ठीक गाजीपुर और यूपी से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम संजय कुमार है। वैसे मैं जॉब में हूँ अभी। अच्छा। तो ऐसे मन में आया कि मैं थोड़ा इस सिविल सेक्टर में भी थोड़ा देखा कुछ है। लोग जो जॉब में होते हैं सर बड़ा घबराते हैं स्क्रीन पे आने से ऐसा पहले। नहीं है, आपको घबराहट नहीं हो रही? देखिए हम सिविल में भी रहते हैं और प्राइवेट क्या कहते हैं अपना गवर्नमेंट जॉब में भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और सब जगह हम काम करते हैं। बकरी पालन को किस तरह देख रहे हैं आप? मतलब देखिए एक होना ट्रेनिंग में आए हैं, जॉब करते हैं, आदमी हो या गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो वो उसको काम करना चाहिए, एक अपना साइड इनकम होना चाहिए। कोई एक ही बिजनेस कोई भी लेकर के ना रहे। हो सकता है जॉब छूट जाए तो क्या करेंगे, तो आपका जो सेकेंडरी वर्क है वो तो मजबूत होना चाहिए। कैसा लगा इनसे? ये बढ़िया है, सुधीर सर हैं। हम तो यूट्यूब पे देखते थे, ड्यूटी में थे तो क्या होता है कि वो पढ़ते रहते थे, फिर उसमें नंबर देखे तो हम सोचे कि नहीं एक बार हम देखें। इसी काम के लिए हमने थोड़ा सा अपना समय निकाला तो आकर के मुलाकात भी हो गई और काम भी हो गया और काफ़ी जानकारी लगी। अच्छा लगा मुझे, जो समझाने के जो तरीके हैं वो अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सर? जी मैं अररिया जिला से रानीगंज, मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात जी, करते क्या हैं अभी आप? सर हमें भूमापक अमीन है। अच्छा, अमीन है आप? जी। आप इसी चीज़ की कमी थी नापने वाले की, जमीन की, अब आज वो परिचय हो गया। मतलब सुधीर सर के क्लासेस में हर प्रोफेशन से मतलब लोग आते हैं। वाह क्या बात है। हम लोग को भी जरूरत पड़ जाता है भाई, बिना आप लोग के काम चलने वाला नहीं है। गांव घर का झगड़ा झंझट आप ही लोग फरियाते हैं। जी जी जी। तो कैसे बकरी पालन में कैसे ख्याल आया? सर हम सब बहुत दिन से सोच रहे थे और आपका वीडियो भी देख रहे थे। सुधीर सर का भी वीडियो देख रहे थे और सब ट्रेनिंग लेके क्या लगा, हो जाएगा? नहीं सर, यहाँ आने के बाद तो ये पता चला कि बिना ट्रेनिंग का सक्सेस नहीं हो पाता। फर्स्ट क्लास में ही पता चल गया, जानना जरूरी था। जानना जरूरी था। ऐसे मेरा शेड बन चुका है, लेकिन यहाँ आए फर्स्ट क्लास फर्स्ट पेज से ही हमको पता चला कि अगर हम नहीं आते तो हम सक्सेस नहीं। कब तक शुरू कीजिएगा वैसे? यहाँ से जाने के बाद तो ये आया कि जो घास नहीं है मेरे पास। अच्छा।
तो पहले तो घास घास का व्यवस्था, क्योंकि बताया जाता है कि पहले उसके भोजन की व्यवस्था कर ली। घास और वैक्सीन। चलिए। तो वैक्सीन तो दिखा दिए सर दुकान, घास हमको लगाना है, चलिए बहुत शेड बढ़िया। मेरा तैयार है। तब यानी कि सबक याद है आपको। आप सर? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। जी जी, आइए मैं- आइए आइए ना सर। मैं लोकल मसौड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। मैं भी एक रिटायर स्टाफ हूँ सर, कर्मचारी अच्छा, हूँ। वाह क्या बात है। और ख्वाहिश था कि कुछ करने के लिए बकरी पालन ही सोचे दिमाग में सर, अच्छा, रिटायर हो गए हैं किस चीज़ से, किस विभाग में? स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग में थे। जी सर। अच्छा, कितना दिन हो गया रिटायरमेंट के? सर यही 25 में रिटायर हुए हैं। 25 में रिटायर फरवरी बिल्कुल में। फिट हैं सर आप। जी सर, थोड़ा सा क्या बात। प्रॉब्लम है सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो वो तो अंदरूनी हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हाँ, जो हाँ, आपकी एक्टिविटी है, जो आपका जोश है, हम्म। क्योंकि आप अभी आए थे तो बड़ा ही एक्साइटेड भी थे। ट्रेनिंग कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। सर आप बड़ाई तो नहीं करेंगे, जो हकीकत है वही कहेंगे सर। बिना आपका 2 वीडियो देखे मैं सोता नहीं हूँ सर। 5 दिन से नहीं देखा हूँ, इसलिए कि सर डाल देते थे तो उनका डांटते फल थे? नहीं, वो डाल देते थे अपना अच्छा अच्छा, वीडियो। डाल देते तो थे। जब शिक्षा लेने आए हैं सर, तो पहले गुरु का बात मानना हमको जरूरी है। घर में है तो फिर उनका वीडियो आएगा तो देखेंगे, लेकिन आपका सर हर चीज का है, हम सब फॉलो करते हैं, सिर्फ आप ही का सर। अच्छा, वाह। इसलिए चलिए कि भाई। उस वीडियो में जो आप बोलते हैं दिखाते हैं वो दूसरा नहीं दिखाता है। चलिए सर, बहुत बहुत ये धन्यवाद। हमको पसंद पड़ता है सर। कुछ तारीफ मिल जाए सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता बहुत है। यूपी लेके सोलर सिस्टम ये आपको बिजनेस वगैरह भी वीडियो देखते हैं? बहुत सब कुछ सर। जी। अब हम नहीं कुछ कहेंगे, गाजियाबाद वाले का भी वीडियो देख हाँ। चुके हैं। हाँ, वाह। आपको गुरु नानक इंटरप्राइज का भी बाप रे एक भी बाप। नहीं, हम सिद्धक जी 25 देख को- लीजिए भाई। हाँ। 25 को से ऊपर वो हाँ। कॉपी में सब नंबर वगैरह सब अच्छी नोट बात है, करके मतलब रखे बकरी हैं। पालन के साथ साथ जो है और भी हाँ बिजनेस सर, आइडिया हाँ सर, मिलता हाँ जाता है। सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर? नमस्कार सर, मेरा नाम बलराम सैनी हुआ और हम आपका बहुत बड़ा फैन है। और आपके वीडियो के माध्यम से सुधीर सर हमको मतलब प्राप्त हुए और हम यहाँ आकर के जो है ये बकरी ट्रेनिंग का जो है हमने शिक्षा प्राप्त किए हैं। अच्छा, और आपका बहुत बड़ा ही फैन, आपका हर वीडियो हम देखते हैं। आप भी हमको प्राप्त हुए सर, और बुलाए हैं आप अपना जब कोई बिजनेस शुरू करें तो। जी सर, अवश्य अवश्य बुलाएंगे आपको। जी जी, जब हम स्टार्ट करेंगे तो जरूर आपको इनवाइट ये करेंगे। जरूरी है भाई। आप चूंकि देखिए, मेरा तो यही काम है, आप जाके धंधा पानी ब्लॉग में, चाहे वो मशीन वाले हों चाहे बकरी वाले हों, जाके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, भाई जैसा हालात रहता है वो ज़रूर मैं दिखाता हूँ। और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर आप शुरू करते हैं तो वो स्टोरी दूसरे के लिए भी प्रेरणा दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर? सर लखीसराय जिला से हैं, मेरा नाम मनोज दास है हम्म, और घर मेरा भंडार। अच्छा अच्छा, क्या करते थे ऐसे? सर खेती मजदूरी करते अच्छा, थे। खेती मजदूरी। हाँ सर। अच्छा, तो अभी जो है बकरी पालन शुरू कर पाएंगे? हाँ सर करेंगे। अच्छा, तो कितना बकरी से सोचे हैं शुरू करने का? 5 बकरी से। 5 बकरी से? हाँ सर। अच्छा, तो भाई देसी से ही शुरू कीजिए, हाँ सर। है ना। अभी शुरुआत में बड़ा वाला कान के चक्कर में ना पड़िए, नहीं सर, है ना। शुरुआत करेंगे सर। करें, बाद में करें, लेकिन हाँ, हाँ। शुरुआत वहीं से करें। हाँ सर। ठीक है। आप? जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर आलम, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। अच्छा, पूर्णिया से आए हैं? जी सर। आप क्या करते हैं आलम अभी जी? तो सर हम बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रोफेशनल एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं सर। आप जिस सेक्टर में हैं सर, वहाँ पे लड़कों को जल्दी बकरी पालन समझ में आता नहीं है। आपके दिमाग में ये कैसे बैठा? आपका वीडियो देखते देखते सर थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो सोचे कि करते हैं, पहले एक बार सुधीर सर से ट्रेनिंग ले लेते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। जी, अभी तो 2 ठो ला के रखे हुए पूर्णिया हैं। में कहाँ बताया आपने? पूर्णिया में मतलब लाइन बाजार के आसपास में। अच्छा, तो शुरुआत करिए सर कमर्शियल स्केल पे अच्छे से शुरू। युवा हैं आप, जी सर। और इसी तरह से 5-10 से शुरुआत करके देखिए, जी, फिर अभी अच्छा देखते हैं, रहेगा। अब तो यहाँ फिर से आगे जो सीख के गए हाँ, हैं हाँ। उसको वहाँ पे प्रैक्टिकली आजमा के देखेंगे। बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को मिला है सर यहाँ से। फार्मिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, देख रहे हैं आज भी 800 रुपए किलो मीट बिक रहा है। जी सर। कितना भी उत्पादन कर लो, रेट घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी जी सर। आप सर? मैं सर ओम कपूर सुपौल जिले से हूँ। सुपौल से आए सबसे हैं? पहले तो मैं सर आपके चैनल बिहार स्टोरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। मैं एक पंचायत समिति के पद पे हूँ हम्म, और हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक एक रोज हम सर आज से 3 महीना 4 महीना पहले आपका एक वीडियो देखे, और सुधीर सर का नाम बहुत दिन से जानते थे, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से सर हम अचानक मोटिवेट हो गए। और हम गांव घर में ऐसा देख रहे थे जो बहुत सारे किसान बकरी पालन कर रहे हैं, बहुत उनका बकरी मर रहा है, कुछ बहुत सारे पूंजी इन्वेस्ट किए, अंतिम में छोड़ दिए, बोले हो नहीं होगा हमसे, ये काम नहीं होगा। आपका वीडियो देख के सर बिहार स्टोरी मीडिया और सुधीर सर का समझाने का तरीका को देख के सोचे कि क्यों नहीं एक बार हम जाके विजिट करें। ऐसे हम ट्राई किए सर, और सेंटर पे आए तो यहाँ पे हम देखते यहाँ पे एक भूप आदमी सब है,
एक एक हाँ। डॉक्टर साहब यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं, फौजी साहब आते हैं, वकील साहब ये तो आते सही हैं। बोला। लोग गांव घर में बोलते हैं बकरी हो, क्या है बकरी? या तो बकरी तो यहाँ पे सोना की मुर्गी देने वाले अंडा से भी ज्यादा, अंडा से भी। देखे इतने बड़े बड़े लोग, आज हम खुद पंचायत समिति हैं सर, और इतना अच्छा तरीका सर का बताने का जो है, ऐसा लगा बिल्कुल हम 4 रोज का ट्रेनिंग किया, लगा माइंड में सेटअप हो गया है। और हम जो इतना सर का जो मार्गदर्शन में 4 रोज ट्रेनिंग लिए, 5वां रोज है आज सर। और आप जो है पूरे बिहार स्टोरी मीडिया के माध्यम से तमाम जितने भी कृषि पालन से संबंधित बिजनेस है, सबको इतना अच्छा ढंग से सर प्रस्तुत करते हैं। अगर सर भी बताए, यदि लोग वीडियो को सिर्फ देखें, उसको नोट कर करके फॉलो करें, तो अच्छा से अच्छा बकरी पालन कर लेंगे। तो हम सोचे एक बार अच्छा से जाके सर के मार्गदर्शन में देखे। और आज जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग लिए हैं, ये मैं अपने वास्ते नहीं लिया हूँ सर। हम जाएंगे गांव में, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि बकरी पालन कीजिए, और बिना ट्रेनिंग का आप लोग मत कीजिए। अगर बिना ट्रेनिंग का करते हैं तो आप बकरी पालन इससे अच्छा करना छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा मैसेज दिया जी। भाई इन्होंने। बिना ट्रेनिंग का नहीं कीजिए। और आपका सर बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप और सुधीर सर दो जो है यहाँ पे 2 महारथी मिलके, हमारे बिहार में नहीं, सुधीर सर का वीडियो देश विदेशों में चलती है कि आप लोग इतना अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सर से। दोनों ट्रेनिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन, और तब जाके बकरी पालन करे। देखिए यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फौजी साहब सब जो है सोचते हैं क्यों न हम इस विभाग में जुड़े। तो हम ज्यादा सर समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि आप लोग बिना ट्रेनिंग का बकरी पालन न करें, और एक संपूर्ण ज्ञान ले, और तब जाके देखें कि आपको कितना फायदा होता है। हम तो कहते हैं हम तो पंचायत समिति है, लेकिन मेरा दिल इतना लग गया है सर, अब होता है जो अब इसी में पूरा जिंदगी गुजार दे। चलिए सर, सुपौल और में आप कहाँ लोग का आशीर्वाद, सर का आशीर्वाद रह गए, तो हम तमाम लोग जो है इतना अभी जो है 18-19 आदमी ट्रेनिंग में आए हैं सर। हम लोग अगर सफल होंगे तो प्रैक्टिकल अभी सर हम लोग करवा रहे हैं, आगे आने वाले दिन में हम लोग दूसरे को प्रैक्टिकल बहुत करवाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से सुपौल में सर? जी, सुपौल में हम सिमराही बाजार से हैं। अच्छा, पहुंचूंगा उधर तो आपको कॉल जी, जी, करूंगा जी, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बोला इन्होंने, इतनी सहूलियत है इस बिजनेस में कि आप दूसरा काम करते हुए भी इस काम को जारी रख सकते हैं। यही इस बकरी पालन की खूबसूरती है। आप सर? मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, मैं गढ़वा झारखंड से हूँ। और यही मोहम्मद, आपकी भाई पर्सनालिटी को पहले प्रणाम है। देखिए मुझे सर जो है भैया भगवान हम लोग को छोटे कद का बना दिए हैं। अब ऐसा जो है धाकड़, आप तो यहीं पे विजेता हैं भाई। और बहुत अच्छा है, इतना हाइट आपकी, भाई कायल हो गया मैं। एक बार फिर से बता दिए सर नाम और परिचय। मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, मैं गढ़वा झारखंड से हूँ। मैं बकरी ट्रेनिंग करने पटना आया हूँ। सुधीर सर के पास बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवाए हैं सर, और जाकर चालू करना है बकरी पालन का काम। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बकरी लेता भी हूँ, व्यापार भी। अच्छा, बकरी व्यापार में भी है? मेरे पापा बकरी व्यापारी करते हैं, अरे वाह। तो वही बोले खोलने के लिए। चलिए तब तो पिता पुत्र मिल करके जो है कुछ इतिहास रचिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर? सर नमस्कार सर जी। सुधीर सर को भी नमस्कार जी। मेरा नाम शंकर सिंह है सर, मैं बिरला कॉलोनी फुलवारी शरीफ पटना बिहार का सर। अच्छा, आप तो पड़ोसी? जी जी। सर सुधीर सर से तो ट्रेनिंग लेकर बहुत अच्छा लगा, और जो टाउन में भी पालने का जो बताए हैं प्रक्रिया, टाउन वाला अलग अगर उस प्रक्रिया होता ढंग है। से किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सही बात यही है। से सर शहर बताएं में जिसके एक्चुअली हिसाब से थोड़ा करना मुश्किल है सर, चुनौती है, लेकिन उसका टेक्निक है। जी चलिए टेक्निक सर, बताएं शुरुआत सर। कीजिए। जी जी उसके बाद सर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ, सर? सर हम जम्मू जिला सिकंदरा प्रखंड से हैं। अच्छा। सर हम आपका, पवन सर का और सुधीर सर का जब भी वीडियो खोलते हैं तो आपको ही दोनों का खोलते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी हम रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे। अच्छा, आप रोड कंस्ट्रक्शन में हैं? जी। अच्छा। तो लेकिन हमें आप दोनों का वीडियो देख के हमको इतना हुआ कि हर काम को हम छोड़ के मतलब हम सोचे यही करेंगे ही। लेकिन इसमें भी सर बड़ी मेहनत है, जी, मेहनत बहुत करेंगे। पेशेंस चाहिए। जी। लोग इसमें आ करके अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तो उनका सारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। ये भी है। देखने में तो वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई है कि सुधीर सर जिन्होंने जो सिखाया आपको, उसका एक एक शब्द पर आपको अमल करना बिना होगा। ट्रेनिंग किए हुए तो बकरी पालन करना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप? सर जिला पूर्णिया बिहार से। आप भी पूर्णिया से हैं? आप सर? गया जिला से। गया से हैं? पटना जिला से। अच्छा, आप लोग पटना से हैं। और सर? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा बहुत से दूर से आए हैं सर। जी, बहुत दूर से हूँ। बहुत बढ़िया। सर यहाँ ट्रेनिंग करने का पहला मकसद शुरू हुआ कि एक्सीडेंटली मैंने आपका वीडियो देखा जी। आप ही के चेहरे से देखते हुए मैंने वीडियो खोला और मुझे सुधीर सर के बारे में पता चला। और ये मैं जैसे कहता हूँ ना, आंखों के सामने से हटता नहीं ये वीडियो में जितना ज्ञान दिया जाता है। और उसी वजह है कि मैं एक बार वीडियो देखता गया और मेरे को लगा कि
कोई चीज़ शुरू करने से पहले उसका ट्रेनिंग ले लेना जरूरी है। तो मैंने अपने काम धाम छोड़ के अभी आया हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपकी भी तो जॉब प्रोफाइल है। हाँ, मेरा जॉब प्रोफाइल है, मैं वकील हूँ पेशे से, तो अभी वकालत करता हूँ, लेकिन ये मेरा ड्रीम है, इसको करना है चलिए सर, किसी भी हालत में। और आऊँगा सुधीर सर के साथ, ये वादा है। जरूर आप शुरू करें तो बिल्कुल हम लोग उड़ीसा में पूरी, कटक और भुवनेश्वर, जी आप भुवनेश्वर में है ना? जी जी, भुवनेश्वर में। बहुत सारे लोग उनके छात्र हैं जो वहाँ कर रहे हैं। मुझे ही समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आऊँगा तो आपसे भी मिलूँ। ये ज्ञान सर जिस तेजी से जा रहा है, पूरा का पूरा भारतवर्ष इसके गर्व अनुभव करेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया। और दोस्तों चलिए, बहुत सारी जानकारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। सुधीर सर ट्रेनिंग देते हैं, उनकी ट्रेनिंग पेड होती है और इस पर बहुत हो हल्ला भी होता है। लेकिन भाई जान लो कि आप लाखों का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, कभी कभी तो करोड़ों में निवेश चला जाता है। एक से एक लोग हैं, लेकिन चाहे छोटे स्तर से करें चाहे बड़े स्तर से करें, लेकिन कमर्शियल गुड फार्मिंग जब भी आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर दिशा निर्देश, गाइडेंस, एजुकेशन बहुत मायने रखता है। इसलिए विशेषकर ट्रेनिंग लेकर के ही बकरी पालन की शुरुआत करते। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जल्द ही नए किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।